की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? काफ़ी दिन के बाद कोई वीडियो आ रही है। अब मैं इस पर रेगुलर हो जाऊंगा और मेहनत से वीडियो बना के डालूंगा। ऐसे ऐसे शॉर्टकट, ऐसे ऐसे अप्रोच बताऊंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी करोगे। और ऐसे क्वेश्चंस करवाया करूँगा जो आपको हर पेपर में दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप इस पर दोबारा मेरे साथ मेहनत करने के लिए शुरू हो जाओ। तो सीबीएसई का एक सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ था 20 अप्रैल 2025 को। इसी के साथ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भी हुआ था। उसमें एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं जो आपके एसएससी और रेलवे में ज़रूर दिखेंगे। उसके अलावा पीसीएस या और भी जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं सभी में दिखाई देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे पहला ही क्वेश्चन सबसे खतरनाक, हर चैप्टर में खतरनाक क्वेश्चन आए हैं, आपने जरूर देखने हैं। देखो, माना कि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि एन ए माइनस बी इतना है, एन बी माइनस ए इतना है, और एन ए इंटरसेक्शन बी इतना है एक्स प्लस में 1। तो एन ए और एन बी बराबर है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, आपने जरूर ध्यान रखना है। वो कौन सा होता है? वो होता है कि एन ए इक्वल टू किसके बराबर होता है? एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? या आप कह सकते हो कि एन ए माइनस बी कैसे निकलता है? जब एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया जाए। समझ में आ गया? जैसे ये दो हो गए, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, ए ये पूरा है। अगर हमने केवल ए निकालना है, ए माइनस बी है ना, बी का ये पार्ट निकालना है, तो जो पूरा है ए, ये पूरा है, इसमें तो आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दो तो हमारा क्या बच गया? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट बच गया। तो इस फार्मूले के अनुसार ये चीज़ें थी, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सवाल शुरू करते हैं हम। ठीक है, इसी तरह एन बी का भी क्या होगा? एन ए माइनस बी प्लस एन, ये सॉरी, बी माइनस ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अब ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो हम इनको भी बराबर रख देंगे, इन दोनों चीज़ों को भी हम बराबर रख देंगे। तो एन ए माइनस बी कितना दे रखा है? देखो, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन कट गया, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ए माइनस कितना है? 20 प्लस में एक्स इक्वल टू ये कितना है? तो 3x। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10, 10 दूनी 20, 20 में तो 5 गए 15, हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो अगर आपने ये फार्मूला आता है तो आपके लिए 5 सेकंड का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, आगे आपको पेपर में जरूर दिखाई देगा। अब देखते हैं आप वन ऑफ द फैक्टर, ये बहुत बार आता है। ठीक है, इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो? ये सीबीएसई के सी टेट में भी आया था, नंबर सिस्टम चालू हो गया है। इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद आपने फैक्टर देखना है। फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे 25 है, 25 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1 है और 5 है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे 30, 30 के कौन कौन से फैक्टर है? 1 है, 2 है, मतलब किस किस से कटता है। ठीक है, वो हमारे ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन आते हैं तो उस पर उसकी जगह एक अलग वैल्यू रख कर देख लो। ठीक है, तो आपका आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है। ठीक है, बस यही है। ठीक है, तो इनमें तो जो भी आ जाएगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया? 30 के फैक्टर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है। समझ में आ गया? तो 30 के फैक्टर ये हैं, 25 के ये थे। इसी तरह ये सवाल करेंगे हम। यहाँ पे x और y को एक मान लेते हैं, x और y को क्या मान लेते हैं? एक। ठीक है, तो 6 माइनस 24 जो हमें 17 प्लस में 24 माइनस 34 प्लस 5। अब यहाँ पर -10, ये -5। ठीक है, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर -12 -6। -6 की कौन कौन से हो सकते हैं? कौन से भी देख लो, 1 2 3 और 6। ठीक है, माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस वाले भी हो सकते हैं। 1 2 3 6 यहाँ पर रखो। देखो 2 माइनस कितना आ जाएगा? ये माइनस, ये आ गया
माइनस का 7 नहीं हो सकता है। यहाँ पे रखो 9, यहाँ पे 8, 8 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे रखो माइनस का 6 प्लस का ये माइनस का 2 हो सकता है। अभी देखते हैं हम आगे। 4 2 6 और 5 11, 11 नहीं हो सकता है, इसका मतलब यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे आसान मेथड यही रहेगा और इसको सोल्व करना काफ़ी मतलब बना के थोड़ा बड़ा ही पड़ता है। आप ऑप्शनों से ही कर लेना, ये सी टेट में भी आया था, मैंने करवाया था ये। अब देखो इसमें रिमाइंडर बताना आपने, जब पोलिनोमियल एक्स की पावर 100 माइनस 2 एक्स की पावर 51 जमा में एक को एक्स केयर -1 से भाग दिया जाता है, तो जब भी ऐसा आए तो इसको जिससे भाग दिया जाता है ना उसको 0 के बराबर रख लो। तो ये 1 आ गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई ना, एक्स केयर की जगह आप 1 रख लो। ठीक है, यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, तो एक्स केयर इक्वल टू 1 रख लो। अब देखो एक्स की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 की पावर 50 माइनस 2 इंटू में एक्स की पावर 51, तो क्या कर सकते हो, एक्स की पावर 2 की पावर 25, 50 हो गया, एक एक्स बच गया, तो एक एक्स यहाँ पे जवाब में एक। सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक रखेंगे तो यहाँ पे एक की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, माइनस में 2x जमा में एक, यहाँ से क्या आ गया माइनस का -2x जमा में 2 है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो एचटीएफ एलसीएम का यह है खतरनाक सवाल, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ना, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट के पेपर में आया है। इसको ध्यान से समझो कैसे करेंगे हम। क्या क्या रखा है, अगर एचसीएफ है एक्स जमा में 2 इंटू 2x का स्केयर -3x जमा में a, और ये दूसरी जो एक एक्सप्रेशन है इसका जो एचसीएफ है वो एक्स स्केयर प्लस एक्स -6 है, तो आप बताओ 2a -3b की वैल्यू। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ क्या आता है, इसका और इस वाले का, तो एक्स स्केयर जमा में एक्स माइनस में 6। अब इसको समझ कर आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको है ना इसके रूट्स में बदलो, रूट्स में कह सकते हैं, या इसको क्लोज करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का जब एक्स -3 एक्स प्लस में 3 और एक्स माइनस में 2, इसको खोलेंगे जब ये हमारा आ जाएगा है ना, आपने बंद कर दिया। तो अब इन दोनों का एच सी एफ क्या है, एक्स जमा में 3 एक्स माइनस में 2। इसका मतलब देखो अगर पहले देखो तो एक्स प्लस में 3 ये वो है ना, एच सी एफ क्या होता है जो दोनों में आता हो। तो यहाँ पे एक्स प्लस में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये किसके बराबर है, एक्स प्लस में 2 के, एक्स माइनस 2 के। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्स -2 है, इसका मतलब जो इसका अगला ये फैक्टर है ना, इसका ये जो दिखाई दे रही है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो फैक्टर है वो क्या है, एक्स माइनस में एक्स जमा में 3 है। ठीक है, ध्यान से समझो एक मिनट। जैसे एक्स जमा में 3 यहाँ पे आ गया, तो इसका जो ये है ना इसका जो फैक्टर है वो एक्स माइनस में 2 है। इसी तरह यहाँ पे एक्स -2 आ गया ना, तो इसका जो फैक्टर है बच गया जो 3x स्केयर प्लस में 10x माइनस बी, इसका जो फैक्टर है वो एक्स जमा में 3 है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से पहले इसको उठाओ, तो यहाँ पे x -2 है, इसको 0 के बराबर रखोगे, x इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से b की a की वो आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे x के जगह 2 रखो, तो 4 या 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2 आ गया, तो a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2। इसी तरह यहाँ पे b पे रखो, यहाँ पे 3 रख, माइनस का 3 रखना है। ठीक है, तो ये तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -30, माइनस का b इक्वल टू 0, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा -3 है ना, -3 माइनस का b इक्वल टू ये, तो b इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रखोगे तो -4, ये माइनस ये 9 है ना, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन था, पहली बार देखा मैंने ये क्वेश्चन।
और आगे आपको पेपर में जरूर दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, जिसका बेसिक ठीक है वो कर देगा इसको। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे HCF LCM का। माना कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या p है जिसे 21 22 24 28 से भाग देने पर प्रत्येक में 8 बचता है। इसका मतलब 8 जोड़ना पड़ेगा। तो p के अंकों का योग क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आया है, आप इसको खुद करना और कमेंट में आंसर बताना। अब ये क्वेश्चन ये अच्छा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मैंने चैप्टर भी करवा रखा है, एक बार देखो। ये मेरा चैनल है, इस पर आप जाओगे जैसे दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में जाओगे, यहाँ पे मैंने करवा रखा है क्विक रिवीजन सीरीज, वहाँ पे आपको ये चैप्टर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और CBSE के भी मैंने करवा रखे हैं। देखो ये रखो क्विक रिवीजन सीरीज, यहाँ पे आपको ये चैप्टर दिखाई दे जाएगा, यहाँ से आप कर भी सकते हो इस चैप्टर को। और अगली बार जब मैं करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन मैं उसमें जरूर डालूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो 4 रूट 12, 12 का रूट करेंगे तो क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, 4 गुणा में 3। अब 4 किसका रूट होता है, 2 का। ठीक है, तो हमारा आ गया 8 रूट 3। ठीक है, जमा में अब ये देखो 27, 27 क्या होता है, 9 तिया 3 बाजार आ जाएगा, 15 रूट 3 बच गया। इसी तरह ये माइनस का 3 है ना, 75 है तो 25 गुणा में 3 तो 5 आ जाएगा बाहर, तो 15 रूट 3। जब हमें ये कितना होता है, 10। ओ रुको रुको रुको, ये 300 था। ठीक है, ध्यान रखना ये 300 था, तो हमारा 10 रूट 3। इसको मैं ठीक करूँगा, पता नहीं कैसे आ गया, चौका मेरा ध्यान था क्योंकि ये मैंने बाद में करा था। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो ये तो कट गया, तो हमारा 18 रूट 3 आ गया। यहाँ से देखो y, ये a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो y यहाँ से 1 आ गया। हमें कह रहा है कि हमें कहा है कि x अपॉन y, तो ये x है ये y है, तो 18 रूट 3 बटे में 1 इक्वल टू a प्लस में b रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये रूट 3 है, ये रूट 3 है, इसका मतलब b कितना 18, a कुछ दिया नहीं तो a 0 है। ठीक है, तो हमें कह रखा है, तो a 0 है और b 18 है, तो यहाँ पर जो भी कह रखा है a प्लस में b, तो a 0 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, b 18 था, तो 18 दूनी 36 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब आप परसेंटेज का यह सवाल देख पा रहे होगे, कैसे करेंगे इसको, क्या कह रखा है, रेशियो ऑफ इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 3:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 2:3। ए की आय बी के व्यय के 6/7 के बराबर है। तो बी का व्यय कौन सा है, ये ए है, ये बी है, तो बी के व्यय का 6/7, मतलब इसको 7 से गुणा कर लो। अगर इसको 7 से गुणा कर रहे तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या है, 2:3 है। ठीक है, अगर ना करेंगे तो 2:21 हो जाएगा, समझ में आएगा, जबकि कर दिया तो 2:3 ही इसका रेशियो रहेगा। ठीक है, अब अगर इसको 7 से करा, इसको 6 से करो। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अब देखो ए का जो है वो, और इसका बी के एक्सपेंडिचर का 6:7 ही है। ठीक है, तो अब हमें बस बचत निकालने है, कुछ निकालना है। ये देखो 18, ये 14, तो यहाँ से आ गया 2 अनुपात, ये देखो 30 और ये 21, तो कितना आ गया 9, तो 2:9, 6×3 = 18, 7×2 = 14, तो 4 आना था, 4:9 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते हो, ऑप्शन से ही करना है इसको। ठीक है, अब इसको भी ऑप्शन से कर देना, ये पहले भी आए हुए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ये भी आपने खुद करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कुछ नया क्वेश्चन है, पहली बार आया है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या कह रखा है, 2 पेन और 5 पेंसिल, मैंने पेन माना x, पेंसिल माना y, तो हमारा 2x जमा में 5y इक्वल टू 57। ठीक है, क्या रखा है, यदि एक पेन का मूल्य 1.5 रुपये बढ़ जाए, तो अगर पहले x था, अब कितना हो गया, x + 1.5,
कह रखा है यार पेंसिल का मूल्य 1 कम हो जाए तो y माइनस में 1, ठीक है। तो 5 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य 109 हो जाता है। तो 5 पेंसिल, तो 5 इंटू में x जमा में कितना आ जाएगा 7.5, है ना। तो 5x जमा में 7.5, क्योंकि इसका गुणा कर देंगे ना इसकी 5 तक, यहाँ पर किस तक गुणा हो जाएगी 3 तक। तो 3x माइनस में 3, तो जमा में 3y, सॉरी 3y माइनस 3 इक्वल टू 109, ठीक है। यहाँ से देखो 2x, ये 5x है, ये 5y है, 3y है। अब यहाँ से देखो 4.5 वहाँ पर जाकर घट जाएगा तो 104.5 आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये कट गई, ये क्या होगी, कट गई, ठीक है। ये कट गई हमारी और ये कट गई। अब इसमें बराबर करेंगे हम x या y की कौन से की भी वैल्यू निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं, y की निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5 तक गुणा कर दो, यहाँ पे 2 तक गुणा कर दो, ठीक है। तो ये तो कट गया पहले वाला, ये देखो 25 और ये कितना आ गया 6, तो यहाँ आ गया 19y इक्वल टू 57 पंजे, तो 7 पंजे 35, 3 है ना, 25 और 3 28। इसी तरह यहाँ पे देखो 104 का 208 और 209 हो गया, ठीक है। अगर 10 होता 75 हुआ, अब 76 आ गया, तो y इक्वल टू 4 आ गया हमारा। तो 4 अगर यहाँ पे रखोगे 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 37। तो x इज इक्वल टू, अगर 38 होता तो 19 आवे, 18.5 आ गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या रखा है 3 पेन, तो गुणा में 3 जमा में क्या रखा है 4, 4 चौक 16, ठीक है। हमारा कितना आ गया 5 ते 15, 18 36 54 और ये 55, है ना, ये 16, तो कितना आ गया 11 और ये 6 और 1 7, तो 71.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारे 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, हो चुके हैं, सभी को आ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करना, ठीक है। अब ये देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन भी आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। इसको भी खुद ही करना, ऑप्शन में वो कमेंट में बताना। अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप टाइम एंड वर्क का, ये मैं करवा देता हूँ क्योंकि इसमें एक ये चीज़ है ना, तो इसके कारण बच्चे थोड़े अटक जाएंगे मुझे लगता है, जो वरना आसान क्वेश्चन है। 8 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 8 मैन जमा में 3 वुमेन, है ना, 7 दिन में करते हैं, तो काम तो बराबर ही है। जितना 5 आदमी 12 महिलाएं कितने दिन में करते हैं, ना एक महिला है, एक महिला 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो देखो 8 टू 7 तो 54 और ये 60, तो यहाँ पर 4 मैन आ गया इक्वल टू, ये देखो एक था ये 21, तो 20 वुमेन आ गया, ठीक है। तो मैन अपॉन में वुमेन इक्वल टू 5 बटे में 1 आ गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से वर्क आ जाएगा, तो 5 40, 40 और 3 43 गुणा में 7, इतना तो काम है बटे में बराबर। ये 4 सही 1 बटे 4 दिन, तो 4 सही 1 बटे 4 मतलब 21 बटे 5 दिन में करता है, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 और 3 43। अब देखो यहाँ पर क्या कह रखा है कि 8 महिलाएं, तो 8 गुणा में 1 8 महिलाएं जमा में पुरुष कितने हैं, तो देखो पुरुषों की कितने हैं 5, ना माने x, ठीक है। तो यहाँ से देखो 7 या 21, है ना। अब ये 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से गुणा आ जाएगा, 5 से 15, ये 20 और ये 21 और ये 24, अगर इसमें तो घटा देंगे तो 1, ये 19 इक्वल टू 5x। कहीं पर गलती होगी भाई साहब हमारी, देखो यहाँ पे ये हो गई हमारी, ये 21 था और ये 12 था, है ना। तो यहाँ पे 9 आना था, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आना था, तो मैन अपॉन वुमेन ये 9 बटे में 4 होना था, ठीक है। बस यही गलती है। अब देखो ये 9 तक रहेंगे तो 9 अट्ठे 72 जमा में, और ये 4 तक रहेंगे तो 12, है ना। तो ये 4 ये 84 गुणा में 7 इक्वल टू 21 बटे में 5, है ना। ये 8 जमा में 5x, 21 चौक, है ना, 4 पंजे 20, ये 140, 140 में तो 8 गया 132। देखो यहाँ पे कितना है ये 21 बटे में 5, यहाँ पे महिलाएं कितनी है 8, तो 8 चौके 32 आना था, 32 जमा में ये 9x, ठीक है। 21 चौक, है ना, ये 140 आ गया,
ठीक है। अब 32 घटाओगे तो 108 इक्वल टू 9x, 9 तक काटेंगे तो 12, इसका मतलब पुरुष कितने हैं 12। ठीक है, कर दोगे क्वेश्चन। ठीक था, आसान था ये, कई बार मिस कैलकुलेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेंसुरेशन के उसमें आ रहे होगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार आपने देखा होगा जिसमें हमें स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब करते हैं हम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक बार समझो। देखो, माना एक पाइप है, ये एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप का जो पूरा पानी है वो एक टंकी में इकट्ठा हो रहा है। किस में इकट्ठा हो रहा है? एक टंकी में हो रहा है, समझ में आ गया? ये हमने टंकी मानी, ये हमने एक टंकी मानी, ये पाइप है, इस पाइप का जो सारा पानी है इस टंकी में इकट्ठा हो रहा है, समझ में आ गया? अब इसमें जो भी पानी आ रहा है ना, जो भी पानी है वो सारे इसमें इकट्ठा हो रहा है क्योंकि पाइप इसी में आ रहा है। तो जो वॉल्यूम है ना इस पाइप का वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ टंकी के। सभी को समझ में आ रहा है? तो बस इसी को रखते हैं। अब देखो, एक पाइप जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, के द्वारा 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, समझ में आ गया? तो 5 मिनट में कितना होगा? तो 5 मिनट में तो 5 गुणा में 300 सेकंड हो गए। तो 300 सेकंड में 300 x सेंटीमीटर के वेग से बेलनाकार टंकी जिसके आधार की त्रिज्या, इसकी जो टंकी है ना उसकी कितनी है? r कितनी है? 60, ठीक है, 60 है, में पानी भरा जाता है। यदि 5 मिनट में पानी का स्तर टंकी में 15 सेंटीमीटर ऊंचा होता है तो x का मान बताओ। तो देखो, पहले टंकी का वॉल्यूम देखो, पाई r स्क्वायर, तो r कितना? 60, तो 60 गुणा में 60। हाइट कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। सभी को समझ में रहा है? अब पाइप देखो, पाई r स्क्वायर कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 गुणा में 3 गुणा में, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर पानी भरता है, मतलब हाइट जो है या इसमें आता है, जो पाइप है, पाइप में 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर आता है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? 1 सेंटीमीटर आता है, तो 300 में 300 x आएगा, तो ये 300 x इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ मानो, जो पानी आ रहा है ना, पानी आ रहा है तो उसकी लंबाई मान लो या पाइप की लंबाई मान लो, कुछ भी मान लो, समझ में आ गया? 300 x का मतलब है कि वो 300 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलता है, समझ में आ गया? हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बस अब सोल्व हो गया। 3 0 से 2 0 से 2 0 है ना, 6 से गया ये कितना आ गया? रुको, 3 3 ये आ गया 4, ठीक है, 3 तक है, ये आ गया 5, तो 20 हमारा क्या आ गई? x की वैल्यू, समझ में आ गया? तो 20 हमारा आंसर। आप पाइप नहीं समझे होगे तो एक चीज़ देखो, माना ये पाइप है, ठीक है, पाइप है, इसके जो रेडियस है ना वो तो है कितनी? 3 सेंटीमीटर। जो ये रेडियस है ना, ये वाली नीचे वाली, वो 3 सेंटीमीटर, और जो 1 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 1 सेकंड में इतना पानी, माना हमने ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसी तरह अगले सेकंड भी इतना, अगले सेकंड भी इतना, तो 300 सेकंड में हमने माना कि इतना हो गया, ठीक है, तो ये 300 x है, समझ में आ गया? 300 x। अब कह दें कि 1 सेकंड में कितना भरा जाए, तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पानी, मतलब 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर चलता है पानी, ठीक है, इस पाइप में। सभी को समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल ही चीज़ है, आपके घर में भी होता होगा। तो जितना पानी आएगा उतना सारा का सारा टंकी में जा रहा है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपने ये खुद करना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब रिकास्ट इनटू, ये भी वही है, ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है? एक घनाकार टंकी जिसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है, पानी से पूर्णतः भरी हुई है, इसमें 61 लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए तो इसमें पानी का स्तर कितना गिर जाएगा, हमें वो पूछ रखा है। अब ये देखो, 61 जो लीटर है ना, तो 1 लीटर में
कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, वो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा 61 में कितना आ जाएगा, 61,000। ठीक है, अब पानी घनाकार टंकी, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच है ना, आर कितना 50, तो गुणा में 50 गुणा में 50 गुणा में एच, हमें वही तो निकालना है ना, कितना पानी गिर जाएगा या हाइट कितनी कम हो जाएगी। मानना एक टंकी है, ठीक है, एक मानना हमने एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लेते एक टंकी है, ठीक है, उसमें तो हमने 61 लीटर पानी निकाल लिया, तो मानना पहले इतना था तो अभी इतना रह गया। ठीक है, तो ये हाइट निकालनी है हमने। ठीक है, हमने यह माननी एच। ठीक है, तो 2 0 तो 2 0 गई, 5 तो हो गया, तो 2 आ गया। ठीक है, कितना 22/7 है ना, तो हमारा कितना आ गया, 2 तक काटेंगे 11। ठीक है, 11 और ये 7, 6 से 42 है ना, 11 पंजे 55। ओह, हमने एक गलती कर दी भाई साहब, ये क्यूबिकल था। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल नहीं था, पता नहीं कैसे ध्यान में तो निकल गई, ये क्यूबिकल था। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब में तीनों साइड बराबर होती है, तो हमने हाइट निकालनी है, तो 50 गुणा में 50 गुणा में हाइट, जितना पानी गिरा, बस सवाल ख़त्म। 2 0 तो 2 0 गई, 5 तक काटेंगे ये 2। ठीक है, तो कितना आ गया 2 और ये 12, 5 तक करेंगे 2 दुगना कर दो। ठीक है, तो 24.4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये ध्यान नहीं रहा घनाकार। ठीक है, मैंने सिलेंड्रिकल सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मेंसुरेशन होता ख़त्म। ज्योमेट्री का ये है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा लॉन्ग मेथड लगेगा, लेकिन ये आपके रेलवे, एसएससी, यूपीएससी में ज़रूर आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद करके देखो। तो अब आप देख पा रहे होगे ज्योमेट्री का यह है सवाल। ज्योमेट्री हम करते हैं शुरू, कोसाइन फार्मूले के ऊपर यह है क्वेश्चन होगा। एक बार क्वेश्चन की मैं फिगर बना देता हूँ भाई साहब, देखो अब ऐसे, ठीक है, अब ऐसे, अब देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, अब ए बी कितना है 12, ए सी कितना है 12 और ये बी सी कितना है 5। ठीक है, डी बिंदु ए सी पर इस प्रकार स्थित है डी, चलो इसको बाहर लिख लेते हैं डी, कि बी डी बी सी के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये भी 5। ठीक है, अब कह रखा है तो सी डी बताओ, ये बताओ। ठीक है, ये हमने बताना है, ये क्या करना है बताना, हमने ये हमने बताना है सी डी। तो हम कैसे करेंगे, देखो देखो थोड़ी खांसी आ गई थी तो थोड़ी देख लेना। अब देखो ये थीटा है, तो कोस का फार्मूला क्या होता है, देखो ये सामने का जो साइड है 12 का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का है ना 12 का स्क्वायर जहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए बी 12 इंटू में 5 इंटू में कोस ये सी। ठीक है, हमने ये थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया। अपना फार्मूला पता होगा ना, जैसे ये ए बी सी है, मानना ये सी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, जैसे जो हमें लिखते हैं ना ये कैपिटल में, वो स्मॉल में लिखते हैं हम इसके सामने है ना साइड्स के उसमें। तो फार्मूला होता है सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर जहाँ बी का स्क्वायर माइनस, अब जो ये ए बी हो गया ना इनके बीच का एंगल है ना, और इसके अपोजिट वाली ये साइड ये यहाँ पे होती है बराबर की साइन के बराबर
2ab कोस थीटा, ये फार्मूला लगा दिया। 12 से 12 गया है ना, ये क्या आ गया माइनस का 25 इक्वल टू माइनस का ये 12 पंजे 60 और ये 120, ठीक है। इस तरफ गए तो 25 बटे में 120 है ना, 5 से काटेंगे तो 5 बटे में 24 इक्वल टू ये आ गया हमारा कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम अब क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकालते सी डी, ठीक है। अब ये जो हमारा आ गया ना कोस थीटा, इसको अब हमें 5 बटे 24 है ना, ध्यान रखना ये। अब हम ये ट्रायंगल मानते हैं BDC और लगाते हैं अब फार्मूला, क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं। अब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का ना, ये CD का स्क्वायर हमने मानना x, ठीक है। तो x का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 5 है ना, और ये कोस थीटा, ठीक है, के कोस थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ से देखो 5 से 5 गया है ना, तो ये एक्स स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 10x है ना इंटू कोस थीटा, मतलब 5 बटे में 24, ठीक है, कोस थीटा की जगह। अब देखो x से ये कट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 से 2 से गया तो 25 बटे में 12, ठीक है। ये आ गई हमारी सी डी है ना, जो हमने x मानी थी। तो क्वेश्चन अच्छा था, तो सभी ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है, क्या दे रखा है पी क्यू एक कोड है इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखो हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, पी क्यू कोड है, पी क्यू इज ए कोड माइनर सेगमेंट ऑफ पी क्यू, आर इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ये ठीक है। जो टेंजेंट्स है एट द पॉइंट पी एंड क्यू मीट एट टी, टेंजेंट्स, अच्छा टेंजेंट्स अब इसके खींचने पड़ेंगे, थोड़ा हमने ऊपर बनाना था, ऊपर बना हुआ है थोड़ा और छोटा बना हुआ है, देखो थोड़ा छोटा बना हुआ है और ये ठीक है, क्या रखा है ये पी क्यू है ना, और यहाँ पर हम खींच देते हैं ये हो गया पी क्यू, पी क्यू, ये यहाँ पर हो गया हमारा आर, ठीक है। अब कह रखा है इसके टेंजेंट्स मीट करते हैं टी पे, इसके टेंजेंट्स ये वाले और ये वाले, ठीक, ये कहाँ पर करते हैं टी पे, कहाँ पे टी पे, ठीक है। पी आर क्यू कितना दे रखे 102, ये और बना लेते हैं हम पी आर क्यू, पी आर क्यू आर क्यू, ये कितना दे रखा है हमें 102 डिग्री। हमें क्या रखा है पी टी क्यू बताओ, ये वाला एंगल बताओ, तो कैसे बताएंगे बताओ, आप बताओ भाई साहब। देखो एक इसका शॉर्टकट भी होता है, समझ में आ रहे हैं, वो शॉर्टकट भी बताएंगे। उससे पहले बड़े वाला मेथड देखो, देखो अब ये देख पा रहे होगे, तो हम एक सर्कुलर कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये 102 है और ये भी 180 है, इनका जोड़ है ना, तो ये वाला एंगल होगा ना, इसका भी जोड़ कितना होगा 180, ये 102 है तो ये 78 बच गया। अभी अब हमने माना एक सेंटर, ये सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, जो सरकमफेरेंस पे बनता है उसका दुगना बनता है सेंटर पे, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 80, कितना होता है 160, तो 4 घटा देंगे 156, ठीक है। अगर ये 156 है, समझ में आ रहा है, और ये देखो ये टेंजेंट है तो ये 90, ये भी 90, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 60 कितना हो जाएगा 180 20 और ये 24 आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या होता है, तो जो ये एंगल होता है ना, ये वाला जो यहाँ पे बनता है, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है ना वो 90 प्लस में
थीटा, ठीक है। तो ये जो ये एंगल होता है ना, ये 2 थीटा होता है। क्या होता है? 2 थीटा। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, पहले सर्कल ही बनाते हैं, सर्कल इस, और ये देखो 28, 45, 53, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है? ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है। ठीक है। अब इसमें कह रखा है इसका रेडियस, वर्त का क्षेत्रफल छोड़कर इसका एरिया बताओ ट्राइंगल का, ठीक है। तो अब आपको पता है इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, तो सीधा फार्मूला होता है इसकी, जो इन रेडियस होती है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है ये परपेंडिकुलर बेस, ये हाइट वो हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, ठीक है। तो देखो इनका जोड़ और ये घटाना है, तो कितना आ जाएगा 8, इसमें तो 8 गया 20, 20 का 10, 10, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी 10, ठीक है, 10 आएगी। अब वर्त का क्या होगा, तो 1/2 28 गुणा में 45, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर, तो 314 गुणा में 100, तो 3.14 है ना, तो 314 क्या 2 तक काटेंगे हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 पंजे 70, 14 चौक 56 और 7 63, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 6, ये आ गया हमारा 1 है ना, और ये आ गया 3, तो 316 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको करते हम, ठीक है। क्वेश्चन ज़रूर आएगा आगे आपके पेपर में, और ऐसा एक क्वेश्चन है ये जिसमें थोड़ा दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो भैया अब आप देख पा रहे हो ट्रेपेजियम वाला ये है क्वेश्चन, कैसे करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, देखो पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ऑप्शनों को, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, फिर ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा। देखो एक ट्रेपेजियम बना दिए, पैरेलल बनाना था, पैरेलल तो बनाए ना, क्या करें, पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पैरेलल बनाओ, यो बना दियो, यो बना दियो, ठीक है। अब देखो, अब कह रखा है 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, एक ये होगी, एक ये होगी, ठीक है। अब देखो, अब ना माने A B C D, ठीक है। ये होगी हमारी 20, ये होगी 48, ठीक है, ये होगी 26, ये होगी हमारी 30। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है, आप यहाँ से खींचो परपेंडिकुलर्स, ठीक है, यहाँ से भी खींचो परपेंडिकुलर्स, तो ये 20 हो गया, ठीक है। ये जो रह गया ना ये वाला और ये वाला, ये रह गया हमारा 28, दोनों जोड़ गए, ठीक है, ये और ये 28 हो गए। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों की लेंथ बराबर है। हमने ये जो ट्राइंगल है ना, ये और ये मिला लिया आपस में, तो हमारे ये बन गया 26, 30, 28। यहाँ पे इनवर्स फार्मूले से हमें इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब 26, 28, 30 है, तो 28 गुणा में 3 जमा में बटे में 2, हिरोन्स फार्मूला पता होगा ना, वो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमने ये A B C, तो A प्लस में B प्लस में C बटे में 2, ठीक है।
तो हम करेंगे 26 गुणा में 28 26 जमा में 28 जमा में 30, 2 तक काटेंगे तो कितना आ गया हमारा 42 आ गया। एस कितना आ गया हमारा 42। तो अब रूट एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया रूट 42 गुणा में कितना आ गया 12 गुणा में 14 गुणा में 16, ठीक है। अब देखो 14 तो आ गया बाहर, यहाँ पे 3 रह गया, ये 36 का क्या आ गया 6, 16 का क्या आ गया 4, ठीक है। तो हमारे ये क्या आ गया एरिया किसका ट्राइंगल्स का, ठीक है। कितना आ गया हमारे ये जितना भी है 14 गुणा में 6 गुणा में 4, ठीक है। अभी हम इसको सोल्व नहीं करते। अब आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो। अब जो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो पूरा ट्राइंगल है इस पहियों के है आई परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर अगर हमने निकालना है तो जो इसमें ये परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाएंगे ट्राइंगल का, तो 1/2 बेस कितना 28 गुणा में हाइट इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा 14 गुणा में 6 गुणा में 4, ठीक है। अब देखो 2 तक काटोगे 14, 14 से ये गया, 4 से ये गया, तो हमारा ये क्या आ गया 6, कितना आ गया 6, ठीक है। हाइट कितनी आ गई 6। अब देखो ये भी 6, तो ये एक तरह से क्या बन गया हमारा रेक्टेंगल, क्या बन गया रेक्टेंगल। तो 20 गुणा में 6 120 हमारा ये आ गया जमा में 14 गुणा में 6 गुणा में 4 था ना, 14 चौक 56 112 है ना, और ये कितना आ गया 224। तो 224 गुणा में 120 कितना आ गया 4 4 3, ठीक है। तो 344 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कहाँ गलती कर दे, तो वो तो ठीक था है ना, ये 120 था ना, ये तो ठीक है, यहाँ पर गलती कर दी। 84 गुणा में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 168, गुणा में 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 32 और ये 33, ठीक है। तो 6 5 4। तो भाई साहब हमारी गलती हो रही थी, देखो 14 गुणा में 6 गुणा में 4 ये तो ठीक है, जमा में जो हाइट निकाली थी ना हमने उसमें गलती हो रही थी। कैसे, हाफ इंटू में बेस कितना था 28 गुणा में हाइट इक्वल टू 14 गुणा में 6 गुणा में 4, ठीक है। अब देखो ये काटेंगे 14 तक गया, तो हमारे हाइट 24 आई है गुणा में 20, तो 24 दूनी 48 480 ये था जमा में, ये कितना था 14 5 70 14 84, ये 8 ये 16, ठीक है, ये 32 और ये 33, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया ये हमारा आंसर, ठीक है। अब की बात ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, थोड़ी ही गलती होगी थी। अब देखो ये आ गया बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम का देखो, किसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय उसके द्वारा इतने किलोमीटर की विपरीत में लगे समय के बराबर है। अब देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो अनुकूल में स्पीड क्या होती है शांत जल में जमा में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। जबकि विपरीत में क्या होती है x माइनस वाई, ठीक है। ये शांत जल की है और ये धारा की चाल, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी 18 बटे में x जमा में y इक्वल टू 10.8 बटे में x माइनस में y। अब देखो 18 यहाँ पर बटे में है तो ये 0 यहाँ पर चली गई, 9 तक काटेंगे 9 एकम 9 9 दूनी ये 20 आ गया है ना, ये कितना आ गया 4 3 12 4 5 20, ठीक है। ये 5x माइनस 5y और ये क्या आ गया 3x जमा में 3y, ठीक है। तो यहाँ से 2x और ये कितना आ गया 8y, ठीक है। तो x अपॉन y कितना आ गया 4 बटे में 1, ठीक है। अब कह रखा है नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी दे रखी है 8, तो ये अगर 8 के बराबर है तो ये 32 हो गया, ठीक है। कह रखा है धारा के विपरीत, तो 45 अपॉन में 32 माइनस में 8 कितना आ गया 24 ना, 45 किलोमीटर की दूरी चाल तय करने में धारा के विपरीत, ठीक है। तो 45 में तो 8 गए 24। देखो ये स्टिल वाटर में थी 8 नहीं थी, ठीक है, यह 8 है। ये शांत जल में देखो ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो ये अगर 8 के बराबर है, किसके बराबर 2, समझ में आ गया। तो अब 45 बटे में 8 में तो 2 गया 6, ठीक है। तो 6 से 42 7.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब DI का एक क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के आगे
और ये आगे। अब DI वाला देखो एक बार क्वेश्चन, मैंने अपनी पिक्चर हटा दी, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सही तरह। क्या दे रखा है, यदि निम्न बंटन में x क्या है, माध्य वर्ग की ऊपरी मतलब मीडियन जो क्लास है उसकी अपर लिमिट, और जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर यूनिट, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली तो वैल्यू बताओ 2x जमा में y। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि इसकी जो मॉडल क्लास की जो जो अपर लिमिट है मीडियन क्लास की वो कौन सी होती है और मॉडल क्लास कौन सी होती है। एक बात समझो, देखो 10-20 इसका मतलब इसमें कितने का गैप है, 10-10 का गैप है। कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, ठीक है। तो ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, ठीक है। रुको, 10 से कम मतलब ये 0 से 10 है, ठीक है। 10 से 20 है, 20 से 30 है, ठीक है। और ये कितना है, 50 से 60 है। अब पहले ये समझो मॉडल क्लास कौन सी होती है। मॉडल क्लास वो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो 80 सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो लोअर यूनिट है वो 50 है, ठीक है, क्योंकि 50 से 60 इसकी क्लास इंटरवल है, तो इसकी लोअर यूनिट कितनी है, 50, ठीक है। ये तो आ गया हमारा y। अब x देखो, x कौन सा होता है, तो अब ये देख पा रहे होगे 3, 22, 35, 47, 55, 80, जो ये है ना ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ गया। जो 0 से 10 है ना वे केवल 3 बच्चे हैं, जो 10 से 20 है ना वे 22 नहीं हैं, वे ये जो 20 से नीचे है ना मतलब इसमें 10 वाले भी आगे, 0 से 20 की जो है वे 22 है। अगर मैं पूछूं 10 से 22 कितने हैं, 10 से 20 के बीच में कितने हैं, तो 22 में से 3 घटा दो 17 हैं, 18 हैं, ठीक है, 19 है, कितने हैं 19, समझ में आ गया। इसी तरह 35 में तो घटाओगे तो 16 हैं, ठीक है। कौन से 20 से 30, सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या रखा है इसमें मध्य वर्ग कौन सा होता है, जो टोटल है ना इनका, ये जो 80 है ये टोटल ही है, ठीक है। 3, 19, 16 जैसे आगे आएगा ना 12, फिर 12 से ये 8 है ना, फिर 8 से ये कितना आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। इन सब का जोड़ हमारा 80 आता है, तो 80 का आधा करोगे 40, ठीक है। अब 40 किसके अंडर आएगा, 40 आएगा 47 के, ठीक है। तो इसका ये क्या आ जाएगा 30 से 40, समझ में आ रहा है। तो ये जो 30 से 40 है ना ये मॉडल क्लास है ना, ये मीडियन क्लास है। ये कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास, 30 से 40। इसके जो अपर यूनिट है वो 40 है, कितनी है 40, तो 40 दूनी 80 जमा में 50, ठीक है। कितना आ गया हमारा 130 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, क्वेश्चन आसान था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप स्टैटिस्टिक्स का यह है क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 सही 1/6, तो वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ये हमें टेबल दे दी। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमें टेबल दे रखी है, क्लास इंटरवल 1 से 3 फ्रीक्वेंसी 12, 3 से 5 45, 5 से 7 80, 7 से 9 k, 9 से 11 38, 11 से 13 16, ठीक है। अब मोड निकालना, हमने क्या निकालना है, मोड दे रखा है k की वैल्यू में निकालनी है। तो मोड का क्या फार्मूला होता है, l है ना प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h, है ना। अब h तो कितना है 2 देखो अब f1 क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो, तो ये है 80, 80 किस में आता है, क्लास इंटरवल 5 से 7, तो ये l होता है, ये लोअर यूनिट होती है, तो 5 आ गया, 5 जमा में f1 कौन सा होता है, जो सबसे ज़्यादा हो 80, ठीक है। f0 कौन सा होता है, जो इससे पहले हो, तो 45 माइनस 45 अपॉन 160 माइनस f0 कौन सा है 45, f2 कौन सा होता है बाद वाला, ठीक है, तो k, h कौन सा होता है गुणा में 2, ये आ गया हमारा 37/2, ठीक है। 36 जमा में 1 37/2। अब यहाँ से 5 घटाएंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो 27/2 इक्वल टू ये कितना आ गया हमारा 60 मतलब 80, 25/में 100 से 8 में तो 45 गया, तो 50, 110, 115 माइनस में k, है ना, गुणा में 2 है ना, तो यहाँ पर जा गए ये 4,
36 और ये 37, 37/2 आना था, ठीक है, 37/6 आना था। ये 6 से 1/6 ना, 36 और 1 37, 37/6। अब कैसे करेंगे इसको, ये 25 है, ठीक है, 60 30 और ये 35 आना था, कितना आना था, 35 यार्ड। और 37 ये 35 आना था, 2 ठीक है, ये भी ठीक है। 5 घटाएंगे अब, 6×5 तो 7/6 आ गया, इक्वल टू 35/115 -k गुणा में 2, तो 7×5 है ना। अब देखो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, इक्वल टू 115 -k। अब ये के यहाँ पर चला गया तो 120 कितना आ गया, 60 और ये 55 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब ये आपने खुद करना है, ये मीन के ऊपर है, बस इसमें क्या कर रखा है, ना ये अलग है, मीन वाला आसान था, मैंने इसलिए नहीं डाला। अब देखो एज दे रखे 10, 7, 4, 6, 3, 8 और 11, 3, 6, 4 ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। क्या रखा है, बच्चों की माध्यक आयु क्या है, समझ आया। अब देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो पहले 3 साल के आएंगे, फिर 4 साल के, फिर 6 साल के, फिर 7 के, फिर 8 के, फिर 10 के, ठीक है, 10 के आएंगे। 3 साल वाले बच्चे कितने हैं, 9, 4 साल वाले 6, 6 साल वाले 4, 7 साल वाले 3, 8 साल वाले 5, 10 साल वाले 11, ठीक है, ठीक है। मीडियन एज, अब देखो, अब जैसे बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए थे 3, 4, 6, 7, 8, 10, ठीक है, ये एज थी। अब बच्चे थे तो 9 है ना, ये 6, ये 4, ये 3, ये 5 और ये 11। अब इनका जोड़ देखो कितना आ जाएगा, 11, 16 और 3 19, ये 23, 29, 9, 38, ठीक है, इवन आ गया। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आ गए, 38। 2 तक भाग करना है, इवन आ जाए, और 38/2 जमा में 1, तो 19वां और 20वां जो बच्चा है ना, 19वां और 20वें के बीच का जो बच्चा है ना, वो एज क्या है, मध्यक आयु है। अब देखो 3 साल तक के बच्चे कितने हैं, 9, 4 साल तक के बच्चे तो 9 और 6 15 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। 6 साल तक के बच्चे 4 जोड़ देंगे 20 हो जाएंगे, 9 और 6 15, 15 और 4 19 हो जाएंगे, ठीक है। और 7 साल के बच्चे तक के बच्चे 22 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 19 बच्चे कितने हैं, 19 तक के बच्चे कितने हैं, 19 बच्चे 6 साल तक के, 22 साल तक के बच्चे कितने हैं, 7, मतलब वो 7 साल तक के जो बच्चे हैं वे कितने हैं, 22, ठीक है। तो इनके बीच का लेना हमने, तो 6 जमा में 7/2, इतनी एज क्या है हमारी, मध्यक आयु है, तो 6.5 हमारा आंसर। ये आगे भी आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। मध्यक आयु कैसे निकालनी है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखो, इवन आता है उसको 2 से भाग करो, और दूसरी जैसे इवन होता है ना तो n/2 और n/2 जमा में 1, ये दोनों चीज़ करनी होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो हमारे ये था लास्ट क्वेश्चन, सभी को समझ में आ गया होगा। पेपर इतना ही आया था और काफ़ी अच्छा पेपर बना रखा था। हम सोचते हैं कि SSC भी ऐसा, रेलवे भी ऐसा थोड़ा अच्छा पेपर बनाए, ठीक है। ज़्यादा इजी पेपर बनाने से कट ऑफ बहुत कम जाती है, जिसमें पेपर लीक करवाने वाले आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थोड़ा मुंह में भी दर्द था मेरे आज।